हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि रिमूवल ऑफ गवर्नर। गवर्नर का रिमूवल कैसे होता है। अच्छा, इससे पहले हमने अपॉइंटमेंट देखा, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर देखा। उसके बाद हमने गवर्नर के और भी बहुत सारे टॉपिक पढ़े। हमने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट देखे, गवर्नर सिटिंग ऑन द बिल देखा, हमने बहुत सारे इश्यूज देखे। अच्छा, रिमूवल ऑफ द गवर्नर की अगर हम बात करते हैं तो देखो इसमें क्या होता है। जो रिमूवल ऑफ द गवर्नर में अगर मैं बात करूं, अपॉइंटमेंट हो अपॉइंटमेंट और रिमूवल, ये किसके हाथ में है? सेंटर के हाथ में है, राइट। बोथ द अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ द गवर्नर इज अंडर सेंट्रल कंट्रोल। तो कौन अपॉइंट करता है गवर्नर को? अपॉइंट भी कौन करता है? सेंटर करता है। और उसका रिमूवल भी कौन करता है? इट दिस इज अंडर आर्टिकल 156। बट इन अंडर आर्टिकल 156 देर इज नो ग्राउंड मेंशन टू रिमूव द गवर्नर। अच्छा, पता है क्या है कि there is a one interesting fact related to the governor. Till from 1950 to 2024 जितने भी गवर्नर अपॉइंट हुए हैं अभी तक, इनमें से ओनली सिर्फ 18% ऐसे हैं जिन्होंने अपना 5 years का जो टर्म है वो कंप्लीट किया है। एंड सिर्फ 18%। बाकी बाकी की जो है उनको रिमूव कर दिया गया या फिर उनको ट्रांसफर कर दिया गया। अंडरस्टैंड? सो यू नो there is there is a there is a like issue in that the governor has 5 years term, but only the 18% has completed. Why? क्यों ऐसा क्यों होता है? बिकॉज देखो क्या होता है कि ना, व्हेन द रूलिंग पार्टी जब चेंज होती है, जब रूलिंग पार्टी चेंज होती है सेंटर में, जब रूलिंग पार्टी पता है चेंज होती है सेंटर में, दे ट्राई टू रिमूव द गवर्नर they try to remove the governor which are appointed by the previous government, ताकि there will be no conflict and see, इसमें इशू क्या है कि ये इसमें ना तो आर्टिकल 156 में ना ही कोई ग्राउंड मेंशन है, और इसमें कोई ऐसा वो नहीं है। इससे क्या होता है ना कि गवर्नर, फॉर एग्जाम्पल, गवर्नर ऑलवेज ट्राई टू एक्ट एज अ गुडविल इन पॉकेट ऑफ सेंटर। उसको भी पता है कि अगर मैं कोई भी ऐसा काम किया विच आर अगेंस्ट द सेंटर, देन द सेंटर विल रिमूव और ट्रांसफर। नाउ बिकॉज ऑफ दिस देर इज नो डिफरेंस बिटवीन, अगर अगर यही है तो इसमें तो जो ब्यूरोक्रेट जो हमारे आईएएस आईपीएस होते हैं और गवर्नर में क्या डिफरेंस रहेगा? आईएएस आईपीएस इज ऑल्सो ट्रांसफर बाय स्टेट गवर्नमेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट, even similar to the governor. But governor is the constitutional post, right? गवर्नर तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है ना। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं जिस बिकॉज ऑफ दिस गवर्नर क्या होता है कि यू नो गवर्नर हैज टू एक्ट इंडिपेंडेंट और न्यूट्रल। उसको तो न्यूट्रल रहना है। Even we have seen in the previous lecture that when he enter in the Raj Bhavan, he has to leave his the political baggage. He don't have to act for one particular party. उसको अपना जो भी आपका पॉलिटिकल कैरियर है उसको आपको पीछे रखना पड़ेगा। अगर आप राजभवन में इंटर कर रहे हो, यू हैव टू एक्ट इंडिपेंडेंटली। यू हैव टू यू हैव टू प्रिजर्व द कॉन्स्टिट्यूशन। यू हैव टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। आपकी जो ड्यूटी है प्रिजर्व प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन करना है। ये नहीं कि आपको सेंटर की गुडविल में रहना है या फिर उसको सेंटर ने जो कहा वैसा ही करना है। बट यहाँ पे हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि जो अपॉइंटमेंट है या फिर रिमूवल है, वो दोनों किसके हाथ में है? वो दोनों है सेंटर के हाथ में। सेंटर जब चाहे किसी गवर्नर को रिमूव कर सकती है, जब चाहे किसी को अपॉइंट कर सकती है। देयर इज नो ग्राउंड मेंशन इन द आर्टिकल 156
इसमें देयर इज अ इम्पोर्टेंट जजमेंट केम इन 2000 इन 1979। सुप्रीम कोर्ट का इसी से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट आया था। उस जजमेंट का नाम है रघु रघुकुल तिलक केस 1979। रघुकुल तिलक केस 1979। अच्छा, इस केस में क्या बोला गया? इस केस में देयर इज अ वन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन केम। फॉर एग्जांपल, अगर कॉर्पोरेट में है, फॉर एग्जांपल इफ यू आर वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट सेक्टर में क्या होता है, देयर इज ऑलवेज अ सीनियर एग्जीक्यूटिव, सीनियर एम्प्लॉय, राइट? मैनेजर हो गया या फिर सीईओ हो गया। वो क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल देयर इज अ मैनेजर इन द कॉर्पोरेट सेक्टर। नाउ he will have some junior employees, राइट? वो क्या करेगा, अपने नीचे बहुत सारे जूनियर एम्प्लॉय को हायर करेगा, राइट? सो दीज ऑल आर एम्प्लॉय ऑफ whom? Of this company, right? Of this corporate company. But the same question arise in this case, like, is governor governor the employee of center? बिकॉज अपॉइंटमेंट जो है उसका रिमूवल कौन करता है? सेंटर करता है। बट इज द गवर्नर द एम्प्लॉय ऑफ द सेंटर? तो सुप्रीम कोर्ट ने मालूम है क्या कहा? बिग नो, ही इज नॉट द एम्प्लॉय ऑफ द सेंटर। यू नो, समटाइम लोग कहते हैं कि जैसे गवर्नर इज द एजेंट ऑफ द सेंटर। सो एजेंट जो वर्ड है ना, दिस इज अ वेरी नेगेटिव टर्म। ही इज नॉट द एजेंट ऑफ द सेंटर, ही इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेंटर, ही इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेंटर, राइट? अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, गवर्नर इज नॉट द एम्प्लॉय ऑफ सेंटर। वंस यू अपॉइंट once the center appoint the governor, you cannot interfere in his day to day, in his day to day working, in his constitutional working। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो रोल दिए है, आप उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। यू कैन नॉट डायरेक्ट द गवर्नर, यू कैन नॉट इंस्ट्रक्ट द गवर्नर, राइट? इवन सो दिस इज लाइक, सुप्रीम कोर्ट ने बोला गवर्नर इज, जो गवर्नर पोस्ट है वो इंडिपेंडेंट, इट इज अ इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। इट इज अ इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, राइट? सो दिस इज व्हाट यू नो इन द रघुकुल तिलक केस 1979 में क्या बोला कि गवर्नर इज नॉट द एम्प्लॉय ऑफ द सेंटर। वंस यू अपॉइंट द सेंटर, यू कैन नॉट इंटरफेयर। आप उनके काम में इंटरफेयर नहीं कर सकते। इट इज अ इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। यस, ये गवर्नर इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेंटर, बट ही इज नॉट द एजेंट ऑफ द सेंटर। कि भाई जो जो सेंटर ने बोला वही करना है, राइट? अच्छा, फिर उसमें उसके बाद एक और जजमेंट आया, वो था बीपी सिंगल। दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग जजमेंट। बीपी सिंगल जजमेंट, बीपी सिंगल जजमेंट 2010। बीपी सिंगल जजमेंट में क्या बोला गया था? बीपी सिंगल, देखो, बीपी सिंगल जजमेंट ने, बीपी सिंगल जजमेंट में जिसे ये सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट जोड़ दिया था, बेसिकली इसमें क्या हो रहा था कि देर इज, अच्छा, अगर मैं आर्टिकल 156 की बात करूँ ना, आर्टिकल 156 टॉक अबाउट अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल, बट देर इज नो ग्राउंड मेंशन in the article 156 that on which ground you will remove the governor. There is no
प्रॉपर ग्राउंड मेंशन। तो सेंटर क्या करते थे, आर्बिटरली रिमूव द गवर्नर। इवन जैसे ही सरकार चेंज होती है, जैसे ही सेंटर में चेंज होती है, देन देर इज अ मास रिमूवल प्रोसेस गोइंग ऑन अक्रॉस ऑल द स्टेट। दे ट्राई टू रिमूव ऑल द प्रीवियस गवर्नर अपॉइंटमेंट। जो भी पुराने जो गवर्नमेंट के अपॉइंट किए गए गवर्नर होते थे, सबको उनको रिमूव करके अपने लोगों को बैठा दिया जाता था उस गवर्नर पे। So even before completing their the 5 years term। तो इस पीपी सिंगल जजमेंट में बोला गया था, यू कैन नॉट डिसमिस द आर्बिट्री ऑन जस्ट आर्बिट्री ग्राउंड। अच्छा, समटाइम इन सेंटर रीजन भी क्या देती थी कि समटाइम रीजन ये देती थी कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉस्ट द कॉन्फिडेंस ऑन द गवर्नर, लॉस्ट द कॉन्फिडेंस। भाई ये किस तरीके का रीजन हो गया कि भाई सेंट्रल लॉस द कॉन्फिडेंस ऑन द गवर्नर। या फिर कभी कभी ये बोलती थी कि द आइडियोलॉजी इज द आइडियोलॉजी ऑफ द गवर्नर इज कॉन्फ्लिक्टिंग विद द सेंट्रल गवर्नमेंट आइडियोलॉजी, राइट। सो दिस, ये सारे जो ग्राउंड्स आप बता रहे हो, दिस इज नॉट अ पर्टिकुलर ग्राउंड, अंडरस्टैंड। तो इस तरीके के ग्राउंड जो है दिए जाते थे। तो इसमें क्या होता था कि without central government even try to avoid giving the reason, but even if give the reason, so this type of the reason they give while removing the government। तो बीपी सिंगल जजमेंट में क्या बोला गया, यू कैन नॉट रिमूव आर्बिटरी ऑन जस्ट आर्बिटरी रीजन पे। आप ऑन दिस रीजन पे आप गवर्नर को रिमूव नहीं कर सकते। भाई आप सेंटर में सरकार चेंज हो गई, स्टेट में कोई और है, तो देन यू विल ट्राई टू रिमूव ऑल द गवर्नर इन द स्टेट, नो। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला यू कैन रिमूव द गवर्नर on the charges of corruption। ठीक है, if the governor is involved in any kind of the corruption, then you can remove, this is a valid reason, right। and second is बीपी सिंगल जजमेंट में बोला गया था mental and physical suffering। for example, if he is not physically incapable to do his duty, or if he is mentally ill, then this is the good reason, this is the good ground for। भाई अगर कोई फिजिकली फिट नहीं है, अगर ही इज नॉट फिजिकली इनेबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटी, गवर्नर ड्यूटी, देन दिस इज द गुड वैलिड रीजन टू रिमूव द गवर्नर। और तीसरा रीजन बोला गया था, इफ ही इज अनबिकमिंग टू परफॉर्म हिज टू परफॉर्म। अनबिकमिंग का मतलब हो गया कि फॉर एग्जांपल ही इफ ही इज वुमेनाइजिंग और टू मच अल्कोहलिक है, ड्रिंक की हैबिट है, राइट। इफ ही इज इन्वॉल्व इन गैम्बलिंग है, देन यू कैन रिमूव द गवर्नर, राइट। इवन इन 2000, ये जजमेंट जो आया था वो 2010 में आया था, लेकिन फिर भी इस जजमेंट के आने के बाद भी वी हैव सीन इन 2014 में हमने देखा मास रिमूवल ऑफ गवर्नर। व्हेन द बीजेपी गवर्नमेंट केम, देयर इज अ मास रिमूवल ऑफ द गवर्नर केम इन 2005। ऑल द प्रीवियस गवर्नर इज रिमूव्ड which are appointed by the in the UPA गवर्नमेंट। तो उन सबको इवन आफ्टर द जजमेंट केम। तो अच्छा, इसमें अब हम बात करते हैं कि कुछ देर आर सम कमीशन, राइट। सरकारी कमीशन, पंची कमीशन एंड राजा मन्नार। अच्छा, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है राजा मन्नार कमेटी। राजा मन्नार कमेटी ने कुछ दे गिव द सम ब्यूटीफुल सजेशन, सम गुड सजेशन। राजा मन्नार कमेटी which are appointed in 1969। अच्छा, ये interesting fact is this committee was appointed by the Tamil Nadu government on center-state relation। So this is the only committee which are appointed by the Tamil Nadu। See, there in center there is only two commission. One is Sarkari commission and one is Panchi commission। So these are the only two commission which are appointed by the center। But this commission, Raja Mannar committee, which are this appointed
इनको किसने बोला, फॉर्म किया था? तमिलनाडु गवर्नमेंट ने 1969 में फॉर्म किया था फॉर सेंट्रल स्टेट रिलेशन। दे गिव द वेरी गुड रीजन टू रिमूव द गवर्नर। अच्छा, राजा मन्नार कमेटी ने क्या बोला था? राजा मन्नार कमेटी ने बोला था कि गवर्नर कैन बी रिमूव, गवर्नर कैन बी रिमूव, गवर्नर कैन बी रिमूव बाय 2 ग्राउंड्स। 2 ग्राउंड पे ही गवर्नर को रिमूव किया जा सकता। अच्छा, वो 2 ग्राउंड क्या क्या है? मिसबिहेव। अच्छा, मिसबिहेव का एक्सटेंडेड टर्म आप समझ लो कि मिसबिहेव का मतलब है कि इफ ही इज इन्वॉल्व इन करप्शन चार्जेस एंड एटसेट्रा। तो फर्स्ट वन इज द मिसबिहेव एंड द सेकंड वन इज incapacity, incapacity to, to perform his duty, to in charge his duty. For example, if he is not mentally and physically well, then these two ground are, these two ground, only these two ground are sufficient to remove the, you cannot remove just arbitrary ground, lost the confidence and all that. तो तब राजा मन्नार कमेटी ने दो दो ग्राउंड बताया, वन इज द मिसबिहेव एंड वन इज द इनकेपेसिटी। बट इसमें भी ये बोला कि ये ग्राउंड तभी हो सक्सेसफुल होंगे आफ्टर द इंक्वायरी conducted by Supreme Court. You just cannot remove on this misbehave. First, if the inquiry conducted by the Supreme Court, if the Supreme Court is inquiry conducted, then after then you can remove the governor. अच्छा, देन सरकारिया कमीशन ने क्या बोला? सरकारिया कमीशन, सरकारिया कमीशन ने क्या बोला? Ideally, the governor should have the 5 years term. जो गवर्नर का जो 5 years term है should not be dismissed, should not be dismiss। पहले बात तो ये कि जो गवर्नर को जो 5 साल का जो टर्म होता है वो उसको डिसमिस नहीं करना चाहिए। बट इफ अगर आपको डिसमिस करना है, इफ इफ यू वांट टू डिसमिस, देन देयर शुड बी अ वेरी स्ट्रांग रीजन। वेरी स्ट्रांग रीजन, एक्सप्लेनेशन, एग्जामाइन बाय कमेटी। पहले अच्छा, इसमें क्या बोला गया कि पहले वो ये बोला गया कि आइडियली जो होता है कि 5 साल का जो टर्म होता है, लेट देम कंप्लीट द 5 years टर्म and they should not be dismissed. But even if there is a, if there is a strong, but if you want to dismiss the governor before completing the 5 years term, then there must be a very strong reason. You cannot remove on just, little on, like, you cannot remove on arbitrary grounds. आपके पास कोई एक स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए। अच्छा, इवन बिफोर सेंटर रिमूव, तो देयर मस्ट बी, द सेंटर शुड हैव गिव द एक्सप्लेनेशन, सेंटर शुड गिव द एक्सप्लेनेशन। अच्छा, ये जो सेंटर एक्सप्लेनेशन देगी विच विल बी एग्जामाइन बाय द कमेटी। अच्छा, ये कमेटी में कौन कौन होगा? कमेटी में होंगे फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट एंड सेकंड रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कमेटी कंसिस्ट ऑफ द 2 people, one is vice president and the retired chief justice of India. They should examine this explanation, whether the center gave the explanation is genuine or not। समझ में आया? अच्छा, इसमें भी क्या बोला गया कि आफ्टर आफ्टर द कमेटी गिव द रिपोर्ट, देन प्रेसिडेंट should take
decision on the basis of president should take decision on the basis of report. समझा? मान लो कि अगर ये जो रिपोर्ट सबमिट किए हैं वाइस प्रेसिडेंट और रिटायर्ड चीफ जस्टिस, दे एग्जामाइन द एक्सप्लेनेशन गिवन बाय द सेंटर, if the president should take on the basis of that report, अगर मान लो president take the decision for removal, then this removal should be discussed in parliament. देखो एक बार अगर पार्लियामेंट में मैटर पहुंच गया है ना, देन दिस विल बी गोज इन मीडिया ऑल्सो, मीडिया में वो चला के जाएगा, सारे सोशल मीडिया पे चला जाएगा. सो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड रिकमेंडेशन गिवन बाय द सरकारी कमीशन. अच्छा एक बार और फिर हम देख लेते हैं. सरकारी कमीशन ने बोला गया था कि जेन्युइनली तो पहले उनका 5 ईयर्स टर्म है वो उसको डिसमिस नहीं किया जाना चाहिए. इवन इफ यू वांट टू डिसमिस, देयर शुड बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन. सेंटर शुड गिव द एक्सप्लेनेशन, एंड दिस एक्सप्लेनेशन, ये जो सेंटर एक्सप्लेनेशन दे रही है, दिस शुड बी एग्जामाइन बाय द कमेटी. देयर कमेटी फॉर्म होगी जिसमें वाइस प्रेसिडेंट होंगे एंड देयर रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एंड ऑन दिस बेसिस द प्रेसिडेंट शुड टेक द डिसीजन. If the president takes the decision of the removal of the governor, then this removal should be discussed in the parliament, right? So there the message should be coming in the parliament also. So this is a very good suggestion given by given by the सरकारी कमीशन. अच्छा इसमें आगे एक बार हम और देखते हैं. इसमें एक और कमीशन, पंची कमीशन ने क्या बोला था ऑन द रिमूवल ऑफ गवर्नर. पंची कमीशन में भी बोला गया था कि गवर्नर का फिक्स 5 ईयर्स टर्म होना ही चाहिए, फिक्स 5 ईयर्स टर्म. बट इवन इफ यू वांट टू रिमूव, देन दिस शुड बी द इम्पीचमेंट प्रोसेस. इम्पीचमेंट प्रोसेस बाय स्टेट लेजिस्लेटिव, जो वहां की लेजिस्लेटिव असेंबली होगी वो इम्पीचमेंट प्रोसेस इनिशिएट करेगी, और जो ये इम्पीचमेंट प्रोसेस होगा वो 2/3 मेजोरिटी, 2/3 majority of total membership. So there are some there are so many good रिकमेंडेशन. लाइक द पंची कमीशन ने भी अच्छे सजेशन दिए, सरकारी कमीशन ने भी दिए, राजा बन्नार कमीशन ने भी अच्छे सजेशन दिए फॉर द रिमूवल ऑफ द गवर्नर. देखो रिमूवल ऑफ द गवर्नर क्यों इम्पोर्टेंट है. अगर हम उनके 5 ईयर्स टर्म को फिक्स करते हैं तो उसमें इंडिपेंडेंट और न्यूट्रलिटी आएगी, राइट. सेंटर कैन नॉट रिमूव सम आर्बिट्ररी ग्राउंड. हमने अभी अभी देखा कि ओनली सिर्फ 18% गवर्नर ऐसे हैं जिन्होंने अपना 5 साल का टर्म कंप्लीट किया. उससे पहले ही सेंटर में सरकार चेंज हो गई. इवन वी हैव सीन इन द कांग्रेस गवर्नमेंट ऑल्सो ड्यूरिंग द इंदिरा गांधी पीरियड व्हेन द गवर्नमेंट चेंज, द इंदिरा गांधी रिमूव all the governor which are not which are against the ruling party in the state. Even we have seen in the 2014 also mass removal of the governor होता है. तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला, बीपी सिंगल जजमेंट में बोला, फिर रघुकुल तिलक में बोला कि गवर्नर इज नॉट द एम्प्लॉय ऑफ द सेंटर, इट इज द इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है वो, राइट. तो सो दीज आर द गुड सजेशन गिवन बाय द सम कमीशन. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस रिमूवल ऑफ गवर्नर. Thank you so much. Please like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you so much.